अभी हमारे साथ कहला पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उत्थान पर कि पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो पैक्स का उत्थान जो है कहाँ तक पंचायत स्तर पर हो पाया है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में कहला पंचायत के लिए, वो कैसा रहा सर? अच्छा रहा, लोग यहाँ के अच्छे हैं, हमारी जनता हमारे साथ है और हम लोगों के पास तो बहुत कम संसाधन है, संसाधन के हिसाब से हम लोगों को ट्रीट करते हैं। तो सर आपने अपने नेतृत्व में कौन कौन से लाभ को जनता तक पहुँचाया और कहला की जनता को लाभान्वित किया है? जैसे हमारे यहाँ धान की खरीदी होती है, चूँकि यहाँ धान का पूरा बेल्ट नहीं है, लेकिन जो ही प्रोडक्ट है उनका आदमी ईमानदारी पूर्वक करता है वो। उसके बाद पीडीएस का दुकान है तो हमारे प्रबंधक उसको चलाते हैं, समय समय से उन लोगों को इसका लाभ मिलता है सर। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष में खाद बीज, पैक्स समिति के नेतृत्व में खाद बीज का भी वितरण किया जाता है, तो क्या आपके पंचायत में खाद बीज वितरण किया जाता है पैक्स समिति? पहले खाद बीज का था, लेकिन बीच में सरकार का कुछ नियम ऐसा बदला जिसमें है कि खाद बीज का व्यापार वही कर सकता है जो BSc किया हो। एग्रीकल्चर किए हुए आदमी को ही उसका अनुज्ञप्ति मिलता है, तो ये एक समस्या है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करना होता है, या तो एग्रीकल्चर करिए, नहीं तो केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप को लाइसेंस मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत पैक्स में संभव नहीं है, जिला में 2-4 ही पैक्स में खाद बीज का व्यापार है बाकी में लेखक समिति है जिसका संचालन जो है पंचायत स्तर पर पैक्स अध्यक्ष करता है। तो इस समिति का संचालन आप लोग किस तरह से करते हैं और कैसे इस समिति का संचालन जो है सुचारू रूप से हो पाता है? अब समिति है तो समिति में 10 कार्यकारिणी मेंबर होते हैं। हर महीना उन लोगों का हम लोग बैठक करते हैं, बैठक में समीक्षा की जाती है विकास का, पिछले कार्यों का, तो उसी हिसाब से योजना बनाया जाता है कि आगे क्या करने से बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है पैक्स समिति के अंतर्गत जो है पंचायत स्तर पर हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों मुहैया कराया जाता है जनता को? वो उपकरण दिए जाते हैं, उसमें थोड़ी सी पैक्स को प्रॉब्लम है। पैक्स को ऋण से ही मुहैया होता है, उसका उतना लाभ अगर पैक्स को हो तब तो ऋण चुका पाए। अभी तो हम लोग गोदाम बनाए हैं, गोदाम का ही हर महीना ऋण देना पड़ता है, उसी में हम लोग परेशान रहते हैं। और फिर ट्रैक्टर, ट्रॉली ये सब ले लिया जाए और उसका किसान से सस्ते दामों में उसको देना है, मतलब जुताई करवाना है, ये जो उसका वो है। तो यहाँ ऐसे ही इतना संसाधन है किसान के पास जो ये सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन सर इसके पैक्स समिति के अंतर्गत पैक्स बैंक भी होता है, सहकारिता बैंक होता है, तो क्या सहकारिता बैंक का निर्वहन आपके पंचायत में किया जाता है? नहीं, हमारे पंचायत में नहीं। इस साल से सोच रहे हैं, चूँकि उसमें कुछ बाधा थी। हम उसमें का व्यक्ति हैं कि जो आरोप न लगे, वो कुछ प्रबंधक किसी को रखते हैं, बार बार ही सुनने में आता है कि बैंक भाग गया, चोरी हो गया, इसके डर से हम उसमें हाथ नहीं लगाए हैं। लेकिन अब कुछ नए टेक्नोलॉजी से पैक्स को जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये बिचौलिए वाला काम नहीं होने का संभावना है। अब हम मूड बनाए हैं कि काम करें। अच्छा, आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पैक्स के उत्थान की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी जिस जोर शोर के साथ पैक्स के उत्थान की बातें कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान पर चर्चाएं कर रहे हैं, पैक्स का उत्थान हो पाएगा और कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर पैक्स को बेहतर स्थान मिल पाएगा? उन्हीं के वर्डिक से, उनके जो टेक्नोलॉजी से पैक्स को जोड़ा जा रहा है, उसी पर कुछ विश्वास हुआ है कि नहीं इसमें अब कुछ गलत नहीं हो सकता है। तब हमने प्रयास चालू किया है कि हम भी अपना बैंक वाला काम, जो सहकारिता बैंकिंग होता है, उसको पुनः करने का कोशिश करेंगे।
डेली लाइव न्यूज के माध्यम से पूरे बिहार और आपके पंचायत की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता ही मालिक है, जनता का आदेश हम लोग फॉलो करते हैं। कोशिश करते हैं कि जनता जो कहे, जो सोचे, उसको हम पहले भाप लें, उसके हिसाब से उनका हम कार्य करें। लेकिन संसाधन के अभाव में हम लोग उनका जो वो कर नहीं पाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग क्या अपने को ठगे महसूस करते हैं। हाँ, लगता है कि मुखिया के पास बहुत सारा फंड है, बहुत काम है, वो हम जब जाते हैं तब कुछ ना कुछ कर देता है। अध्यक्ष जी के पास ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई क्या बात है कि हम लोग को नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से चल के आए और विकास के पथ पर ही आप लोग भी अग्रसर हैं। जनता को, आप लोगों को पंचायत के तरफ से आप लोगों का हार्दिक